करें दोस्तों गृह दुर्ग की, गृह दुर्ग क्या होता है? वह दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ी पर स्थित हो, पहाड़ी पर स्थित हो। और आप जानते हो राजस्थान के लगभग सभी दुर्ग काय पर स्थित है? पर्वत या पहाड़ी पर, लगभग सभी। मैं एक बात तो आपको पहले ही बता दूं, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दे रहे हैं, मैं आरएस वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, जितने भी कांस्टेबल वाले जुड़े हुए हैं, जितने भी पटवारी वाले जुड़े हुए हैं, वे तो यहाँ इसको क्वेश्चन लगभग यहीं से आता है। ये जो के पूरे दुर्ग पढ़ो चाहे मत पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर यहां से मिलेगा आपको, लगभग यहीं से आएगा। वो सीधा श्रेणियां ही पूछता है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट फोर्ट करा रहा हूं, तो याद रखना दोस्तों वो इनमें से ही आता है। यहाँ स्टार लगा लो बेशक आप, क्वेश्चन लगभग इन एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स में यहीं से ही पूछा जाता है। बिल्कुल 5 स्टार कर लो, 4 स्टार हो गया, तो दुर्ग यहीं से पूछा जाता है। तो दोस्तों गिरि दुर्ग वह दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ है। तो याद रखना राजस्थान के लगभग सभी दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे चित्तौड़ दुर्ग, मैं कहूं सिवाना दुर्ग, मैं कहूं रणथंभौर दुर्ग, आगे मैं कहूं जालौर फोर्ट। तो लगभग सभी दुर्ग इसी दुर्ग की काय में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। कौन से दुर्ग की में? गिरि दुर्ग की में। अब बात है धानवन दुर्ग की। बात क्या है? धानवन दुर्ग होता है वह दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ हो। दोस्तों इस चीज को गौर से समझना आप लोग। मैं एक बात आपको समझा दूं, अगर मैं डायरेक्ट चित्तौड़ स्टार्ट कर देता तो वहां आपका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ एक शब्द मिलता कि यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो वो श्रेणियों का डिसीजन या उन श्रेणियां या कौन सी श्रेणी में आता है, इस बात का डिसाइड अपन लोग यहां से करते हैं, श्रेणियों से करते हैं। तो आप लोग फालतू में बेशक ना भटके, क्योंकि लगभग क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स के यहीं से आते हैं, इसी जगह से। तो ज्यादा ना भटके। और एक और बात, सारे के सारे लाइक भी कर दें, सारे के सारे लाइक कर दें, इसीलिए तो मैं इसको करा ही रहा हूं। अरे स्वाप दिखाई नहीं दे रहा है? चलो तो मैं बड़ा कर देता हूं इसको, स्वाप दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट। लो बड़ा लिखता हूं दोस्तों। दानवन दुर्ग, दानवन दुर्ग। अब तो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। दानवन दुर्ग की अपन बात कर ले दोस्तों। दानवन दुर्ग क्या होता है? वह दुर्ग जो रेत से घिरा हो, रेत से घिरा हो, अर्थात वह दुर्ग जो, अर्थात वह दुर्ग जो मरुस्थ यानी कि मैं कहूं रेगिस्तान में बना हो, क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। और धानवन दुर्ग के सबसे बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं जैसलमेर दुर्ग और बीकानेर दुर्ग, या मैं कह दूं जूनागढ़ दुर्ग। और कौन सा दोस्तों? जूनागढ़ दुर्ग। धानवन दुर्ग वह दुर्ग जो रेत से घिरा हो, क्या कहलाते हैं दोस्तों? यानी कि वो कहता है कि जो रेत से घिरा हो, जैसलमेर दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। पारिख दुर्ग। दोस्तों आप अपनी थोड़ी फोन में क्वालिटी बढ़ा लें एक बार, ये भी कर ले, और मैंने भी बड़े कर दिए हैं, ठीक है? देखना दोस्तों, पारिख दुर्ग वह दुर्ग जो, पारिख दुर्ग क्या होता है दोस्तों? वह दुर्ग जो
खाई से मैं कहूं जिसके वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। खाई का मतलब है दोस्तों चारों ओर गहरा गड्ढा हो। वो दुर्ग दोस्तों पारख दुर्ग कहलाता है। जैसे मैं कहूं भरतपुर दुर्ग, मैं कहूं जूनागढ़ दुर्ग। भरतपुर और जूनागढ़ दो दो श्रेणियों में आते हैं दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों मिशन स्टडी एसएस, गुड मॉर्निंग। इधर देखिए पारख दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। भरतपुर दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक दुर्ग आता है पारिद दुर्ग, एक दुर्ग आता है पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग की अपन बात कर लें दोस्तों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा स्थित हो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या स्थित हो, परकोटा स्थित हो। आगे भी अपन बात कर लें दोस्तों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा स्थित हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें अपन, लो वह दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा स्थित हो। तो उनमें क्या देखा दोस्तों, सारे के सारे लाइक कर दीजिए एक बार। क्लास को लाइक जरूर कर दें, मैं पहले ही बता रहा हूं, एक बार लाइक जरूर कर दें सारे। बिल्कुल पहले लाइक कर दीजिए, कंटिन्यू अपन पढ़ तो रहे ही हैं। ऐसे दुर्ग हैं दोस्तों, एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, एक तो कुंभलगढ़ है, दूसरा चित्तौड़ है। एक तो कुंभलगढ़ फोर्ट है, दूसरा चित्तौड़ फोर्ट है। तो दोस्तों याद रखना कि चारों कोटा हो क्या कहलाता है, कहलाता है पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, पारिद दुर्ग। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बता दूं। राजस्थान के किस दुर्ग को पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। आपके पास चार ऑप्शन देगा, जिनमें से कुंभलगढ़ और चित्तौड़ भी देगा। तो दोस्तों याद रखना, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ आ जाए तो उनके क्या करने, आंसर करने। वो पूछेगा सीधे ही राजस्थान के दुर्ग को धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखना कौन कौन से, जैसलमेर और जूनागढ़। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्थल दुर्ग वह दुर्ग जो जमीन या समतल पर बना हो। भरतपुर दुर्ग और अकबर का किला इस श्रेणी में आते हैं। जल दुर्ग को औद्योगिक दुर्ग भी कहते हैं, वह दुर्ग जो नदियों के संगम स्थल पर स्थित हो। भैंसरोडगढ़ और गागरोड दुर्ग। गिरि दुर्ग वह दुर्ग जो पर्वत या पहाड़ी पर स्थित हो। तो ऐसे लगभग राजस्थान के सभी दुर्ग इसी में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चित्तौड़ दुर्ग, सिवाड़ा दुर्ग और रणथंभौर जालौर। टिंकू राणा जी बिल्कुल, ये जो जीके चल रही है बिल्कुल आप डी ग्रुप में पढ़ सकते हो, उसमें स्थापत्य कला है। पारिख दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो या जल क्षेत्र हो। राजस्थान का भरतपुर और जूनागढ़ दुर्ग श्रेणी में आते हैं, जबकि पारिद दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, परकोटा स्थित हो। तो कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग इसमें क्या आते हैं दोस्तों, इसकी श्रेणी में आते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़े। लाइक जरूर कर देना। अरे क्यों नहीं, देसी हीरो आरपी वैकेंसी कब आ रही है, जल्दी आ जाएगी मेरे चांद, तो पढ़ तो ले, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों, अभी 8वां है सहाय दुर्ग, 9वां है एरण दुर्ग। तो दोस्तों ये श्रेणियां और आपको पढ़नी है, यानी कि आप शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां पढ़ चुके हो। उनमें से 6 तो आपने पढ़ ली है ना, और उनमें तो आप 3 और पढ़ लो। तो सैन्य दुर्ग क्या होता है,
अरे सैनिकों की निगरानी वाला दुर्ग, सैनिकों की उपस्थिति